बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस रानी मुखर्जी, जिनका आज है जन्मदिन, और इसी जन्मदिन के खास मौके पर हम खोलेंगे राज उनकी लव स्टोरी के साथ, उनकी जिंदगी से जुड़े उस राज का भी जिससे अब उठने वाला है पर्दा। आपको मिलवाएंगे हम रानी मुखर्जी की सौतन के साथ भी, जिनका रिश्ता तोड़, जिनका घर तोड़ने के बाद आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी ने की थी एक दूसरे के साथ शादी। क्या है पूरी खबर और पूरा मामला, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा 39 साल के हो गए। 21 मई सन 1971 को मुंबई में जन्मे आदित्य चोपड़ा लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन उनकी पत्नी रानी मुखर्जी की लव स्टोरी और आदित्य चोपड़ा की लव स्टोरी काफी दिलचस्प है। दोनों ने 21 अप्रैल 2014 को शादी की थी। इनकी कहानी से 12 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। दरअसल 2000 के साल से ही आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी का नाम एक दूसरे से जुड़ने लग चुका था, लेकिन तब तक सिर्फ कयास थे। लेकिन दोनों ने किसी भी ने भी अपने रिश्ते को उस वक्त ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया था। रानी मुखर्जी ने नेहा धूपिया की चैट शो में बताया था कि 2002 में रिलीज हुई फिल्म मुझसे दोस्ती करोगे के लिए वो पहली बार आदित्य चोपड़ा से प्रोफेशनली मिली थी। आदित्य ने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। जब रानी मुखर्जी यश चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी फिल्म वीर ज़ारा 2014 की शूटिंग कर रही थी, तब उनकी और आदित्य की दोस्ती की चर्चा होने लगी। रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा के लिए अपने घर पर से खाना ले जाती थी। खबरों की माने तो आदित्य के पेरेंट्स यश और पामेला चोपड़ा रानी के साथ उनकी बॉन्डिंग देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि वो डिजाइनर पायल खन्ना के साथ शादीशुदा जिंदगी जी रहे थे। खबरों की माने तो आदित्य चोपड़ा ने अपनी पहली पत्नी पायल खन्ना को ऑफिशियली रूप से डाइवोर्स देने के बाद ही रानी मुखर्जी को डेट करना शुरू कर दिया था। दिलचस्प बात तो ये थी कि आदित्य और रानी के घर पर पहुंचे थे, उनके पेरेंट्स से उन्हें डेट करने की इजाजत भी मांगी थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि साल 2012 में जब यश चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी फिल्म जब तक है जहाँ प्रोडक्शन के लास्ट स्टेज पर थी, तब रानी और आदित्य के साथ दोनों ने जीने और मरने की कसम भी खाई थी। फरवरी 2013 में जब शत्रुघ्न सिन्हा ने यूटीवी स्टार्स वॉक ऑफ फेम में यश चोपड़ा की मूर्ति का ऑर्गेनाइजेशन किया, तब उन्होंने गलती से रानी को रानी चोपड़ा कहकर बुलाया था। उन्होंने कहा था कि यश चोपड़ा, पामेला चोपड़ा, उदय चोपड़ा, रानी मेरी पत्नी ने भी मुझे बताया है कि आदित्य चोपड़ा पर मुझसे चूक हो गई थी। रानी चोपड़ा का नाम लिया है तो जाहिर सी बात है कि आदित्य चोपड़ा का नाम रानी मुखर्जी के साथ जुड़ ही गया था। बाद में शत्रुघ्न ने सफाई देते हुए कहा था कि उन्होंने जो कहा वो सच था। इसके अलावा यश चोपड़ा के निधन के बाद जिस तरह से आदित्य के साथ मिलकर अंतिम संस्कार और बाकी की रस्में कराई गई, उससे ये बात साफ हो गई कि रानी जल्द ही चोपड़ा परिवार की बहू बनने वाली है। साल 2013 के आखिर में रानी मुखर्जी की उंगली में एक डायमंड रिंग भी नजर आई थी और उनके दोस्तों ने इस बात की जानकारी दी थी कि रानी मुखर्जी की सगाई हो चुकी है। 6 महीने बाद 22 अप्रैल 2014 को सुबह यशराज फिल्म ने एक स्टेटमेंट जारी कर दिया और रानी मुखर्जी की शादी की खबर दी। स्टेटमेंट में कहा गया कि हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आदित्य चोपड़ा और रानी मुखर्जी ने 21 अप्रैल की रात इटली में शादी कर ली है। शादी बहुत छोटे से स्तर पे की गई, काफी क्लोज फैमिली मेंबर्स ही शादी में मौजूद थे। हम रानी और आदित्य को शुभकामनाएं देते हैं। जहां कुछ लोगों का मानना था कि शादी की तैयारियां एक हफ्ते पहले ही शुरू हो चुकी थी, तो कुछ का कहना था कि ये फैसला इटली वेकेशन के दौरान ही जल्द से जल्द रानी और आदित्य चोपड़ा ने लिया होगा। जब रानी डांसिंग रियलिटी शो झलक दिखला जा 2014 में पहुंची थी, तब उन्होंने बताया था कि अपनी वेडिंग नाइट पर उन्होंने आदित्य के लिए एक युवा का गीत कभी नीम नीम कभी शहद शहद गाया था। नेहा धूपिया के शो में रानी मुखर्जी ने बताया था कि आदित्य उनके स्टारडम से नफरत करते थे। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं है कि वो कैमरे को लेकर पागल है, बस वो फोटो नहीं खिंचवाना चाहते। उन्होंने शादी के बाद मुझसे कहा था कि हे भगवान, जब मुझे तुमसे प्यार हुआ तो मैं ये सोचे बगैर नहीं रह सका कि मैं एक एक्ट्रेस से प्यार करता था।
अब तुम्हारी मर्जी से लोग मेरी फोटोज को तुम्हारी फोटोज के साथ जोड़ने लगे हैं। तो ये है पूरी खबर रानी मुखर्जी को लेकर और साथ ही उनके पति आदित्य चोपड़ा को लेकर, जिसमें हमने आप सबको उनकी लव स्टोरी भी बताई और साथ ही आदित्य चोपड़ा की पहली पत्नी पायल खन्ना के बारे में भी बताया। पायल खन्ना जो रानी मुखर्जी की सौतन थी, जहां पर उनके डाइवोर्स के बाद ही रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया था और दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए थे और रिलेशनशिप के दौरान दोनों ने अपने रिश्ते को एक्सेप्ट किया था और इसी के साथ दोनों ने एक दूसरे को डेट भी करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद दोनों के रिलेशन के साथ शुरू हुई थी इनकी लव स्टोरी। और लव स्टोरी के साथ दोनों ने फैसला ले लिया था रिश्ते को नाम देने का। दोनों ने साल 2014 में शादी कर ली और फाइनली आज रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा एक बेटी के पिता भी हैं। तो ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट, जहां पर रानी मुखर्जी की सौतन पायल खन्ना को लेकर भी किया हमने खुलासा, जिनकी कई सारी तस्वीरें आप सबको हमारी रिपोर्ट में भी नजर आ रही होगी। एक तरफ रानी मुखर्जी की पायल खन्ना के साथ तस्वीर, तो वहीं दूसरी तरफ आदित्य चोपड़ा की तस्वीर अपनी पहली पत्नी पायल खन्ना के साथ। नेक्स्ट 9 लाइव से रजनी की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की स्पेशल रिपोर्ट रानी मुखर्जी को लेकर, जिस पर हमने किया खुलासा और बताई पूरी खबर, पूरी सच्चाई आप सबको रानी मुखर्जी के और आदित्य चोपड़ा के लव स्टोरी के साथ साथ आदित्य चोपड़ा के अपनी पहली पत्नी के डाइवोर्स के साथ, रानी मुखर्जी की सौतन के साथ और आगे की चल रही इस स्टोरी को लेकर। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। तब तक के लिए गुड बाय।